नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य, फाइनेंस, कर्म, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति जून के महीने में आपके सामने किस प्रकार प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और जब नियर फ्यूचर को आप पहले ही जान लें तो अपनी प्लानिंग को बहुत सहज तरीके से अपने पक्ष में लाने का बहुत अच्छा योग बना सकते हैं। क्रमबद्धता से समझते हैं कि पहली अवस्था में आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण जून के महीने में कैसा रहने वाला है। यहाँ आपके लग्न भाव के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और ये कहाँ आकर विराजित हुए हैं तो आपके षष्ठम भाव में। जिन लोगों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, उनके लिए तो जून का महीना स्वास्थ्य दृष्टिकोण से बहुत अच्छा लाभ देगा। किंतु जिन लोगों की कुंडली में लग्न कुंडली में ही 6-8-12 में देवगुरु बृहस्पति या नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, उनको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। अन्यथा आपका वेट बढ़ता हुआ आप देख पाओगे। पेट से संबंधित एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन, इस स्थिति का योग आपके पक्ष में नहीं बनकर आता है और छोटा छोटा स्वास्थ्य रूपी योग का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। किंतु मैंने आपको बताया कि यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपके पास कुंडली नहीं है और जून का महीना स्वास्थ्य दृष्टिकोण से आपके लिए पुष्ट बनकर आ रहा है, तो समझ जाइए कि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी अवस्था लेकर विराजित हैं। बात करें यदि दूसरे दृष्टिकोण की, धन भाव की, तो धन भाव के स्वामी शनि महाराज स्वराशिस्थ होकर विराजित हैं, और ये एक संकेत होता है कि साधारण तरीके से जून के महीने में आपके धन से संबंधित कार्य पूर्ण नहीं होने देते। बहुत मेहनत के पश्चात में अच्छी स्थिति समझने का प्रयास कीजिएगा। साधारण गतिविधियों से धन के कार्य पूर्ण नहीं होंगे, किंतु यदि आप अपना पराक्रम, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने का प्रावधान बनाते हो, तो यहाँ शनि महाराज बाध्य हो जाते हैं आपको धन से संबंधित रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए। बात करें यदि कर्म क्षेत्र की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी बुध महाराज वर्तमान समय के अंदर जून के प्रारंभिक अवस्था में षष्ठम भाव में माने जाएंगे। ये जॉब करने वाले व्यक्तियों के लिए तो बहुत अच्छा है, किंतु व्यापार यदि आप करते हैं तो आपके लिए 14 जून को जब बुध महाराज अपनी ही राशि में आकर भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे, यहां से जॉब वाली स्थिति के योगों के लिए तो बहुत अच्छा हो ही जाएगा। विशेष रूप से यदि आप व्यवसाय, बिजनेस कर रहे हो, 14 जून के पश्चात में ये अवस्था आपके लिए बहुत श्रेष्ठ तरीके से कार्य करती हुई पाई जाएगी। एकदम से आप देखिएगा 14 जून के पश्चात में आपके कर्म क्षेत्र में बूस्टअप की अवस्था का योग देखने को मिलेगा। ये कार्यक्रम जानने का मतलब ही ये है कि अगर 1 तारीख से 13 तारीख के कार्य आपके रुक रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्योंकि आप देखेंगे कि 14 तारीख के पश्चात जो कार्य आपके रुक रहे थे वो स्वतः से बड़ी शीघ्रता से आपके पक्ष में आना प्रारंभ हो जाएंगे। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्य भाव के स्वामी सूर्य महाराज षष्ठम भाव में बने हुए हैं। इस स्थान पर इनको अच्छा नहीं माना जाता, किंतु कब तक रहेंगे, तो 15 जून तक। 15 जून के पश्चात ये आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, और फिर देखिएगा भाग्य का साथ कहते किसको है। 1 तारीख से 15 तारीख तक की अवस्था में आपको अपने कर्म पर विश्वास रखना है। अपनी प्लानिंग को अच्छे से कैसे फुलफिल करूंगा, इसकी प्लानिंग पहले से तैयार कर कर रखनी है। 15 जून से लेकर 30 जून की गतिविधि में जो आप पहले मेहनत करोगे, कार्य की प्लानिंग कर कर रखोगे, इन आने वाले 15 दिनों के अंदर ही सूर्य महाराज भाग्य का साथ दिलाएंगे। आपके कर्मेश बुध महाराज की स्थिति कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ कारक लाभ देगी, और आपके पिछले दिनों में जो उतार चढ़ाव हैं, इनकी सबकी भरपूर्ति आप अपने जीवन में होता हुआ देख पाएंगे। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी पंचम भाव में स्वराशिस्थ होकर विराजित हैं। इससे सुंदर अवस्था मंगल महाराज की आपकी कुंडली में नहीं हो सकती।
ये विद्यार्थियों के लिए बड़ी अच्छी अवस्था को दर्शा कर देगा। आप कहीं नया एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जहां आप चाहते हैं उस स्थान का बड़ा अच्छा योग रहेगा। हायर एजुकेशन में जो विद्यार्थी अपनी विद्या को प्राप्त कर रहे हैं, इनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और विशेष रूप से यदि आप धनु राशि के एक जातक हैं, आपकी संतान की विद्या से, कर्म से, करियर से आप चिंताग्रस्त अवस्था में बने हुए हैं, तो ये जून का महीना आपकी इस चिंता को करने जा रहा है समाप्त। अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्यमता के दम पर चीजों को कैसे बैलेंस किया जाए, इसके लिए मंगल महाराज आपके बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए पाए जाएंगे। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि चर्चा करते हैं तो यात्रा भाव के स्वामी भी मंगल महाराज ही होते हैं और ये अपनी ही राशि में बने हुए हैं। ये धनु राशि वाले जातकों के लिए बहुत स्पष्ट संकेत है कि आपके द्वारा इस महीने में यदि व्यापारिक यात्राएं की जाती है, इसमें आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। किंतु गणना के आधार पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यदि 13 जून के पश्चात में आप व्यापारिक स्थिति पर फोकस करते हो तो एक तरफ आपके कर्मेश आपको श्रेष्ठ कारक लाभ देंगे। 15 जून के पश्चात में आपके भाग्येश आपके लिए श्रेष्ठ कारक योग बना देंगे और मंगल महाराज दिलाएंगे आपको श्रेष्ठ कारक सफलता। ऐसे में आपको यदि व्यापारिक यात्रा करनी है तो 14 जून, 13 जून के पश्चात में, 14-15 तारीख के बाद अर्थात मिड जून के पश्चात में आप व्यापारिक दृष्टिकोण पर यात्रा का प्रावधान बनाओ, निश्चित रूप से लेकर आओगे अपने साथ बहुत बड़ी सफलता। वहीं दूसरी तरफ यदि भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा पर आप फोकस कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाकर देती हुई पाई जाएगी। पूर्ण भौतिक सुखों के लिए जून के महीने में, पूरे महीने में ही आपके द्वारा यात्रा की जा सकती है। दाम्पत्य जीवन पर यदि हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी बुध महाराज षष्टम भाव में बने हुए हैं। कब तक? तो 14 जून तक। 14 जून तक यहां आपको अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू की अवस्था को भी अवॉइड करना है। 14 जून के पश्चात जैसे ही आपके दाम्पत्य स्पाउस हाउस के लॉर्ड अपनी राशि में आएंगे, भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा और ये आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को बहुत ही मधुर बनाता हुआ पाया जाएगा। जहां आप पिछले समय के गिला शिकवाओं को दूर करते हुए पाए जाएंगे। अपने पार्टनर के साथ अच्छा खासा समय व्यतीत करें और सबसे श्रेष्ठ कारक अवस्था, आप अपने पार्टनर के भाग्य से कर्म श्रेष्ठ क्षेत्र में श्रेष्ठ ऊंचाइयों को प्राप्त करें। इस प्रकार का आशीर्वाद भी बुद्ध महाराज आपके लिए निर्मित करेंगे। प्रेम संबंधों की स्थिति पर यदि चर्चा करते हैं तो प्रेम भाव के स्वामी मंगल महाराज स्वराशिस्त होकर विराजित हैं। ये महीना जो रिलेशनशिप में बने हुए लोग हैं उनके लिए सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा योग बनता है लाल रंग का, ऑरेंज रंग का, हरे रंग और सफेद रंग का। जितना ज्यादा सेवन आप करते हैं अपने खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में, ये एक सकारात्मक दृष्टिकोण की अवस्था आपके लिए निर्मित करता हुआ पाया जाएगा। शुभ दिवस की यदि हम चर्चा करते हैं तो जून के हर मंगलवार के दिन, चारों मंगलवार में से कोई भी दिन कोई बड़ा कार्य कीजिए, बड़े अच्छे लाभ निकल कर आएंगे। 15 जून के पश्चात में रविवार या बुधवार के दिन आप कोई बड़ा कार्य करते हैं, आपकी सफलता की परसेंटेज बहुत अच्छे स्वरूप में बनकर आएगी। शुभ दिवस की यदि हम चर्चा करते हैं, शुभ रंग की, अब बचता है अंक। तो शुभ अंक आपके लिए बनता है 1, 3, 5 और 6। इनको सिंगल डिजिट में या फिर टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से इस महीने में आप प्रयोजन कर देखिए, ये नंबर बन जाएंगे आपके लिए लकी चार्म। क्या उपाय करने चाहिए ताकि श्रेष्ठगत अवस्था का लाभ आपके लिए निर्मित हो? सूर्य देव को रोजाना जल अर्पित कीजिए। 24 गायत्री मंत्र का जाप आपको रोजाना करना चाहिए और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इस महीने में आप निरंतर कर देखिए। ये जून का महीना आपके लिए मिड जून के पश्चात जितनी भी पिछले समय में उतार चढ़ाव की स्थितियां हैं, इनको रिकवरी कर देता हुआ निश्चित रूप से पाया जाएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।